आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बिहार के मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना का करेंगे शुभारंभ। वर्ल्ड फूड इंडिया में कल प्रधानमंत्री ने कहा, वैश्विक निवेशक भारत की ओर बड़ी आशा से देख रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सोयाबीन किसानों के लिए एमएसपी और मुआवजे की घोषणा की। और पाकिस्तान ने सुपर 4 में बांग्लादेश को हराया। अब 28 सितंबर को भारत से होगा फाइनल मुकाबला। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बिहार की मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना का शुभारंभ करेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री 75 लाख महिलाओं के बैंक खातों में सीधे 10-10 हजार रुपए हस्तांतरित करेंगे। इस योजना के तहत आगे चलकर प्रत्येक लाभार्थी को 2 लाख रुपए तक की अतिरिक्त वित्तीय सहायता भी दी जाएगी। योजना में कृषि, पशुपालन, हस्तशिल्प और लघु उद्योग जैसी गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में 4 दिवसीय वर्ल्ड फूड इंडिया कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यक्रम में भारत की खाद्य प्रसंस्करण शक्ति और ऑर्गेनिक फूड उत्पादन का प्रदर्शन किया जा रहा है। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा कि वैश्विक निवेशक, विशेषकर खाद्य क्षेत्र के निवेशक, भारत की ओर बड़ी आशा से देख रहे हैं। श्री मोदी ने कहा कि भारत वैश्विक खाद्य सुरक्षा में सक्रिय योगदान दे रहा है और आपूर्ति श्रृंखला में बाधा आने पर भी अपनी जिम्मेदारी निभाता रहा है। जब जो चैलेंजेस दुनिया के सामने आए हैं, भारत ने आगे बढ़कर अपनी सकारात्मक भूमिका निभाई है। ग्लोबल फूड सिक्योरिटी में भी भारत निरंतर कंट्रीब्यूट कर रहा है। हमारे किसानों, हमारे पशुपालकों, हमारे मछुआरों के परिश्रम और सरकार की नीतियों से भारत का सामर्थ्य निरंतर बढ़ रहा है। बीते दशक में हमारे फूड ग्रेन प्रोडक्शन में काफी वृद्धि हुई है। प्रधानमंत्री ने बताया कि भारत दूध का सबसे बड़ा उत्पादक है और वैश्विक दुग्ध आपूर्ति में 25% योगदान देता है। उन्होंने कहा कि चावल और गेहूं उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है, जबकि देश फलों, सब्जियों और मत्स्य क्षेत्रों में भी महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार सेवा और सुशासन के मंत्र से प्रेरित होकर परिवर्तन और प्रगति लाने के लिए अथक प्रयास कर रही है। इस विशेष श्रृंखला सेवा पर्व में आज हम आपके लिए ला रहे हैं कि कैसे मोदी सरकार ने रक्षा निर्यात को प्रोत्साहन दिया है और रक्षा खरीदारी को मजबूत किया है। पेश है एक रिपोर्ट। नरेंद्र मोदी सरकार के अंतर्गत भारत की रक्षा और आंतरिक सुरक्षा स्थिति में निर्णायक बदलाव आया है। रक्षा क्षेत्र में रिकॉर्ड निवेश, स्वदेशी उत्पादन में तेज वृद्धि, साहसिक सुधारों और उभरती प्रौद्योगिकी को अपनाने के साथ भारत प्रमुख रक्षा उपकरणों के आयातक से एक उभरते वैश्विक निर्यातक के रूप में उभर रहा है। पिछले दशक में रक्षा निर्यात 34 गुना बढ़कर 2024-25 में 23,622 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। केवल वर्ष 2024-25 में ही 1,700 से अधिक निर्यात सौदे किए गए। भारत अब अमेरिका, फ्रांस और आर्मीनिया सहित 100 से अधिक देशों को रक्षा उपकरणों की आपूर्ति करता है। इनमें बुलेट प्रूफ जैकेट, गश्ती नौकाएं, हेलीकॉप्टर, रडार और टॉर्पीडो जैसी उन्नत प्रणालियां भी शामिल हैं। इस वर्ष 6 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर के कटरा में विकास परियोजनाओं का लोकार्पण करते हुए कहा था कि पिछले 10 वर्षों में भारत एक बड़ा रक्षा निर्यातक बन गया है और अब दुनिया के शीर्ष रक्षा निर्यातकों में भारत का नाम शामिल कराना लक्ष्य है। आपने देखा है कि कैसे ऑपरेशन सिंदूर ने आत्मनिर्भर भारत की ताकत दिखाई है। आज दुनिया भारत के डिफेंस इकोसिस्टम की चर्चा कर रही है और इसके पीछे एक ही कारण है, हमारी सेनाओं का मेक इन इंडिया पर भरोसा। पिछले 10 वर्षों में भारत एक बड़ा डिफेंस एक्सपोर्टर बना है। अब हमारा लक्ष्य है दुनिया के टॉप डिफेंस एक्सपोर्टर्स में भारत का नाम भी शामिल हो। पिछले एक दशक में भारत की रक्षा नीति आत्मनिर्भरता के सिद्धांत पर आधारित रही है। रक्षा खरीद प्रक्रिया को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाले आत्मनिर्भर भारत अभियान के आधार पर संशोधित किया गया है। इसके अंतर्गत स्वदेशी रूप से डिजाइन, विकसित और निर्मित भारतीय उत्पाद खरीदने पर बल दिया गया है। ये बड़ा बदलाव आने वाले वर्षों में हर दृष्टि से विकसित भारत बनाने की सरकार के संकल्प को दर्शाता है। मुकेश कुमार, आकाशवाणी समाचार। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कल सागर में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने
215 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। उन्होंने मुख्यमंत्री अन्न सेवा जागरूकता कार्यक्रम और सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन योजना के सिंगल विंडो पोर्टल की भी शुरुआत की। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के किसानों को उनकी उपज का वाजिब दाम दिलाया जाएगा। सोयाबीन की फसल को अतिवृष्टि या रोग से नुकसान होने पर किसानों को मुआवजा भी दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया है कि सोयाबीन का एमएसपी 5,328 रुपए निर्धारित है और किसानों को यही दर दिलाई जाएगी। फसल एमएसपी से कम भाव पर बिकने पर भावांतर राशि भी दी जाएगी। जो सोयाबीन का एमएसपी का रेट डिसाइड किया है, हमारा प्रयास है कि सरकार के माध्यम से किसानों को एमएसपी का पूरा रेट मिले। हमने इसमें एक अच्छी योजना लागू की है कि हम अपने किसानों को सोयाबीन के भाव में भावांतर योजना का लाभ दें, जिसमें किसान पहले की तरह मंडियों में सोयाबीन का विक्रय करेगा। अगर एमएसपी से कम कीमत पर सोयाबीन बिकता है तो किसानों की घाटे की भरपाई हम भावांतर योजना के तहत सरकार से कराने वाले हैं। अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधार भारत की अप्रत्यक्ष कर प्रणाली को सरल बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं पर कर की दरों को कम करके ये सुधार नागरिकों को काफी राहत पहुंचा रहे हैं। पेश है एक रिपोर्ट। नए जीएसटी सुधारों के अंतर्गत सरकार ने विभिन्न क्षेत्रों में करों में कटौती कर आम आदमी को बड़ी राहत दी है। इसी कड़ी में पर्यावरण अनुकूल परिवहन को और सुगम बनाने के लिए सरकार ने साइकिल पर लगने वाले करों में कटौती की है। नए कर ढांचे के अंतर्गत साइकिल पर लगने वाले कर को 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है। इस कदम से लोग कम कीमत में साइकिल खरीद पाएंगे, जिससे पर्यावरण अनुकूल परिवहन को बढ़ावा मिलेगा। इसी प्रकार जीएसटी परिषद ने साइकिल के कलपुर्जों पर कर को 5% कर दिया है, जो पहले 12% हुआ करता था। नए जीएसटी सुधारों के लागू होने से पहले राष्ट्र को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से स्वदेशी उत्पाद खरीदने की अपील की। उन्होंने कहा कि स्वदेशी सामान खरीदने से घरेलू उद्योगों, छोटे निर्माताओं और स्थानीय कारीगरों को मजबूती मिलेगी और इससे भारत आत्मनिर्भर बनेगा। शिवांग मिश्रा और दृष्टि के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार। नवरात्रि के 9 दिनों में मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की आराधना का विशेष महत्व है। नवरात्रि के 5वें दिन आज मां दुर्गा के स्कंद माता स्वरूप की पूजा की जाती है। देवी को ये नाम उनके पुत्र भगवान स्कंद कार्तिकेय की माता होने के कारण प्राप्त हुआ। प्रदेश भर के मंदिरों में सुबह से ही भक्तों के आने का सिलसिला जारी है। श्रद्धालु पूजा अर्चना कर मां के दर्शन लाभ ले रहे हैं। एशिया कप क्रिकेट 2025 के सुपर 4 मुकाबले में कल पाकिस्तान ने बांग्लादेश को 11 रन से हराकर फाइनल में जगह बना ली है। दुबई में खेले गए इस मैच में पाकिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 8 विकेट पर 135 रन बनाए। जवाब में बांग्लादेश की टीम 124 रन पर ही सिमट गई। अब पाकिस्तान 28 सितंबर को फाइनल में भारत से भिड़ेगा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। मां शारदा की नगरी मैहर में चल रहे शारदीय नवरात्रि मेले में देश भर के कोने कोने से बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचकर मां शारदा देवी के दर्शन कर रहे हैं। प्रदेश से मानसून की अभी विदाई नहीं हुई है। इंदौर, उज्जैन, सागर संभाग में हल्की बारिश दर्ज की गई है। मंडला बालाघाट के लिए येलो अलर्ट जारी है। शिवपुरी में कल महिलाओं को कार्यस्थल पर सुरक्षित, अनुकूल, भेदभाव रहित वातावरण उपलब्ध कराने की दिशा में आंतरिक परिवाद समिति के सदस्यों और अन्य स्टेक होल्डर्स का प्रशिक्षण आयोजित किया गया। धार में सेवा पखवाड़े के तहत कल जमनजत्ती पहाड़ी पर वन विभाग द्वारा केंद्रीय राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर की मौजूदगी में पौधरोपण किया गया। स्वच्छता ही सेवा अभियान के अंतर्गत कल आगरमालवा नगर पालिका परिषद द्वारा एक दिन 1 घंटा एक साथ विशेष श्रमदान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कटनी जिले के सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी और अधिकारियों के लंबित पेंशन प्रकरणों को जल्द से जल्द निपटाने के लिए जिला पेंशन कार्यालय द्वारा आज से 30 सितंबर तक विशेष शिविर का आयोजन किया जा रहा है। सेवा पखवाड़े के तहत इंदौर में 3 दिवसीय आजीविका मेला प्रारंभ हो गया है। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन दोपहर 2:10 पर। नमस्कार।